पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड दिस विल बी पार्ट 1। एक ओवरव्यू लेते हैं। दरअसल हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, नाम से तो आपको पता पड़ गया है कि पॉवर्टी गरीबी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे गरीबी हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है और हम चाहकर भी इससे अभी तक पूरी तरीके से निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए हैं। सोचा था कि इंडिपेंडेंस के बाद पॉवर्टी की समस्या कम होगी, लेकिन अब देखने को तो ये मिलता है कि पॉवर्टी की समस्या, गरीबी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे अमीरों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, गरीबों की हालत खराब हो जाती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुश्किल चैलेंज के बारे में जो हमारी इंडिया को मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि पहले इंडिया बहुत अच्छा था, बोला जाता है सोने की चिड़िया था। क्यों? और इस सोने की चिड़िया जैसे ही देश को लूटने के लिए अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी के लोग आते रहे, हमें लूट के बर्बाद करके छोड़ गए। और क्या छोड़ गए हमारे पास? गरीबी, बेबसी, लाचारी। अब हम उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः हम उससे निकल नहीं पाए हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आफ्टर डिस्कसिंग दिस multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences। आमतौर पे आप जानते हो गरीबी है, प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो सोशल साइंस में पॉवर्टी को किस प्रकार से देखा जाता है, क्या इसके मल्टी डायमेंशंस होते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of poverty line। Poverty line का क्या कॉन्सेप्ट होगा ये भी जानेंगे। Causes of poverty and anti-poverty measure taken by government are also discussed। सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, स्कीम्स बनाई हैं जो गरीबी की रेखा को कम कर सकें, जो कॉज है पॉवर्टी का उसको मिटा सकें, सो दैट लोगों की गरीबी कम हो सके। वो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। हम नॉर्मली सोचते हैं गरीबी गरीबी ओनली गरीबी, लेकिन इस चैप्टर ने एक ब्रॉडर व्यू दिया है कि जो ह्यूमन पॉवर्टी कैसे बन जाएगा ये नॉर्मल सा पॉवर्टी। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ we come across many people who we think are poor। They could be landless laborers in village or people living in overcrowded झुग्गीज in cities। तो हम क्या देखते हैं अपने आसपास या अपनी डेली लाइफ में? हम देखते हैं कि कुछ लोग काफ़ी गरीब है ना। वो गरीब ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, लेबर हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को भी हम गरीबी देखते हैं। They could be daily wage workers at construction sites or child workers in dhabas। They could also be beggars with children in the tatters। We see poverty all around us। ये व्यक्ति कौन से होते हैं? जिन्हें दिन का पैसा मिलता है, दिहाड़ी मजदूर हो सकते हैं, ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकते हैं। ढाबों पे आपने देखा होगा, ये टी स्टॉल्स पे देखा होगा, चाय देने के लिए बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। या सड़कों पे आपने कुछ बेकारी देखे होंगे, बेगर्स देखे होंगे, या ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कूड़ा वगैरह बीनते हैं, उसमें से प्लास्टिक बीनते हैं ना, रैक पिकर्स जिनको बोलते हैं। तो ये सब पॉवर्टी से ग्रसित लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही इनको दिक्कत है। हम और आप भी बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इतने तो हैं कि हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं बेसिक लाइफ की, ये पूरी हो रही हैं। और जिनकी मैंने अभी आपको बात बताई, उनकी ये लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। कई बार तो खाली पेटे लोग सोते हैं। हमें अपने चारों तरफ गरीबी दिखती ही है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में हर चौथा इंसान ही गरीब है। इसका मतलब ये कि लगभग 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग जो लोग हैं 2011 और 12 के
रिपोर्ट के अनुसार वो गरीब हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि इंडिया में एक लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है पुअर का पूरी दुनिया के अंदर। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारा मतलब नाम हो रहा है इस गरीबी की बात में भी, कि विश्व में एक गरीबी अगर आप स्तर देखोगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है और इसको चैलेंज भरा बना देता है। सो 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। हम 2 केसेस देखेंगे पॉवर्टी की, गरीबी के। एक तो हम देखेंगे शहर के अंदर, एक देखेंगे गांव के अंदर। सो पहले देखते हैं अर्बन केस, यानी शहर का केस क्या है। 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. तो एक 33 साल का एक आदमी है जिसका नाम है राम सरन, और ये तिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है। डेली वर्कर है ये, इसको डेली के हिसाब से पैसा मिलता है। आटे की मिल में ये काम करता है, रांची झारखंड में। ठीक है, लगभग इसको महीने के 1500 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा नहीं होते हैं कि अपनी, क्योंकि इसकी फैमिली में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब इन 6 लोग में कौन कौन है, एक इसकी वाइफ है, एक ये खुद है, और 4 इसके बच्चे हैं। और इनके बच्चों की जो उम्र है, सबसे बड़ा बच्चा 12 और सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का है। इस उम्र के इसके बच्चे हैं। तो आपको पता पड़ रहा होगा कि बच्चे किसी काम के नहीं है, मतलब ये कोई काम कर नहीं सकते, काफ़ी छोटे बच्चे हैं ये। He has to send money home to his old parents who live in the village near Ramgarh. अब इसके अलावा भी 33-year-old जो राम सरन है, इसका पैसा इसे अपने गांव में भी भेजना पड़ता है, क्योंकि वहां पर इसके जो बूढ़े माता पिता हैं वो भी रहते हैं। इसके पिता जो हैं वो लैंडलेस लेबर है, जो कि राम सरन पे डिपेंड करते हैं। इनका जो भाई है राम सरन का, वो हजारीबाग में रहता है। Ram Saran lives in one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of city. सिटी के बाहर एक बहुत ही मतलब क्राउडेड भरा हुआ चौल देखी होंगी ना मुंबई की कभी किसी मूवी में, उस तरह की जगह पे एक सिंगल रूम के कमरे में, वो भी रेंट पे लिया हुआ, इसमें राम सरन रहता है 6 लोग। ये एक It's a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and managed to earn another ₹800. राम सरन की जो वाइफ है शांता देवी, ये भी काम करती है, घरों में जा जा के काम करती है और महीने का 800 रुपये कमा लेती है। They manage to make your meal of dal and rice twice a day, but this is never enough for all of them. ये इतना तो कर लेते हैं कि दिन में 2 बार दाल चावल खा ले, पर वो सबके लिए इनफ नहीं होता। इनका जो बड़ा बेटा है वो एक हेल्पर की तरह काम कर रहा है टी शॉप में। सोचो 12 साल का होने के बावजूद भी टी शॉप में काम कर रहा है, और उसको भी 300 रुपये तो मिल ही जाते हैं। और इनकी जो 10 साल की बेटी है, वो बाकी के जो छोटे छोटे भाई बहन है, क्योंकि एक 6 महीने का भी है, मैंने जैसा आपको बताया था, तो उनकी देखभाल करती है। इनके जो चारों बच्चे हैं उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जानता। इनके पास सिर्फ 2 ही जोड़े हैं कपड़ों के, एंड न्यू वंस। और जो नए कपड़े होते हैं वो तभी आते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने के लायक नहीं रहते। हम और आपकी तरह नहीं है कि बर्थडे आ रहा है तो कपड़े ले लिए, दिवाली आ रही है तो कपड़े ले लिए, कोई त्योहार आ रहा है तो कपड़े ले लिए। ये कपड़े तभी ले पाएंगे जब वो पहले के कपड़े बिल्कुल भी पहनने लायक ना रहें। ये इनकी कंडीशन है। और तो और, shoes are luxury. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. ना इनके पास जूते हैं वैसे, ना कुछ और। जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नरिश्ड नहीं है, मतलब उनके अंदर विटामिन मिनरल्स सब, प्रोटीन, सब चीज़ों की कमी है, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल पा रहा। और अगर कभी उनकी तबीयत खराब हो जाए तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि इलाज करवाया जा सके। तो ये केस था अर्बन का। अब हम देखेंगे रूरल क्या केस है। लखा सिंह एक स्मॉल विलेज को बिलोंग करता है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसकी जो फैमिली है उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, तो ये कुछ अलग प्रकार की और जॉब्स करते हैं दूसरे बड़े किसानों के फील्ड के अंदर। वर्क इज इराटिक एंड सो इज इनकम। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर हार्ड डेज वर्क।
कभी कभार इनको 50 रुपए दिन का मिल जाता है जब ये ज्यादा काम करते हैं, मतलब आप समझ रहे हो कितना कम है दिन का 50। But often it's a kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetable for toiling in the farm through the day। कभी कभार ही 50 रुपए मिलता है, अदरवाइज जो किसान जिसके यहाँ ये काम कर रहे हैं वो कभी इनको कुछ गेहूं, कभी दाल, कभी चावल इस तरह की चीज दे देता है काम के बदले, पैसा नहीं देता, पैसा तो कभी कभार ही देता है। यहाँ पर कितने लोग हैं इसकी फैमिली में, तो 8 लोग हैं और ये मैनेज नहीं कर पाते हैं 2 बार का खाना। लखा एक कच्चे मकान में रहता है जो गांव के बाहरी तरफ है। जो वुमेन हैं फैमिली की वो क्या करती हैं, पूरे टाइम जो चारा होता है उसको काटने में लगाती हैं, जो हमारा चूल्हे में जो लकड़ियाँ वगैरह जलती हैं, जो भी चीज़ें चाहिए रहती हैं उसको कलेक्ट करने में लगाती हैं। अब लखा के जो पिताजी हैं उनको टीबी की प्रॉब्लम है, टीबी पेशेंट है, आपको पता होगा ना टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है, और वो 2 साल पहले ही खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि टीबी खतरनाक बीमारी है और उसका कोई इलाज हो नहीं पा रहा था। और अब उनकी जो मम्मी है उनको सेम टीबी की ही प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, ये तो होती है, टीबी एक से दूसरे को होती है। Although the village has a primary school, Lakha never went there। वैसे तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल है क्योंकि सरकार ने खुलवा दी है, लेकिन लखा कभी भी उस मतलब स्कूल में गया नहीं है। अब he had to start earning when he was 10 years old। New clothes happen once in a few years। Even soap and oil are luxury for the family। लखा जब 10 साल का था तब से वो क्या कर रहा है, तब से वो काम कर रहा है। और तो और नए कपड़े तो यहाँ पर 1 साल में एक बार नहीं, कई सालों में एक बार लिए जाते हैं। इवन अगर साबुन और तेल की बात करने जाएं तो ये भी इनकी फैमिली के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आप देख रहे हो, 2 आपने देखे केसेस, एक तो आपने शहर में राम सरन का देखा, दूसरा आपने लखा सिंह का देखा विलेज के अंदर। आपने क्या देखा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। अभी हमने 2 केसेस देखे बेटा, अब उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है ये कुछ की पॉइंट्स है इनको लेके। जैसे लैंडलेसनेस, तो दोनों के पास जमीन नहीं है, अपनी अपनी होती तो वो कुछ कर सकते थे एटलीस्ट। चलो काम नहीं है, अगर अपना खुद का घर हो तो भी इंसान का कुछ पैसा बचता है। अब ये लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो वहां भी तो इनको कुछ देना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में लिखेंगे। साइज ऑफ फैमिलीज, देखो इनकम है नहीं और खाने वाले इतने हैं, कमाने वाले हाथ 2 हैं और खाने वाले मुंह इतने सारे हैं, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इलिटरेसी, अगर इनको ये अगर पढ़े लिखे होते तो ये शायद कुछ और भी अच्छा काम कर पाते, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है तो इन पे कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरों के खेतों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने का। अगर ये पढ़े होते तो शायद ये उसी कंस्ट्रक्शन साइट में एक इंजीनियर की तरह काम कर रहे होते, है ना। इसलिए पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, इनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है जिससे इनकी हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ खराब होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। और इनके पास फिर इलाज के पैसे भी नहीं है। हमने केस में देखा कि टीबी से कैसे लखा सिंह के पिताजी गुजर गए और अब उनकी मम्मी उसी से पीड़ित है और उनको भी कोई दवाई या डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है। चाइल्ड लेबर, हमने देखा था राम सरन का जो बेटा है वो टी स्टॉल पे काम करता है। क्या ये सही है कि इतना छोटा सा 10-12 साल के बच्चे टी स्टॉल पे काम करें। उनकी उम्र पढ़ने की है लेकिन उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि गांव का जो लखा सिंह है वो भी जब 10 साल का था तब से वो काम करना स्टार्ट कर दिया और आज तक वो कभी स्कूल गया नहीं है। तो ये चाइल्ड लेबर की भी प्रॉब्लम है। दूसरी हेल्पलेसनेस, उनके कोई हेल्प करने के लिए है नहीं। स्कीम बहुत सारी बनाई गई है सरकार के द्वारा, लेकिन ग्रास लेवल पे मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो शायद उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह जो चीज़ें हैं मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दिया, गाइड कर दिया है, अब लिखना आपका काम है। ठीक है, अभी जो हमने 2 केसेस देखे
ये एक टिपिकल इलस्ट्रेशन देते हैं कि पॉवर्टी कहने से सिर्फ गरीबी नहीं, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं। ये बताते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी भूख है, कोई बच्चा कोई इंसान भूखे पेट सो रहा है, उसके पास घर नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, ये सब गरीबी है। गरीबी वो सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। गरीबी वो सिचुएशन है जहाँ अपने घर वालों का इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं। गरीबी में साफ पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है, क्योंकि हमने दोनों केसेस में देखा कि रेगुलर जॉब नहीं है, काम है तो पैसा है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है। और सीजनल जॉब है, क्योंकि आपको पता है खेतों में काम कर रहे, खेतों में पूरे साल तो काम होता नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग सब्जियां लगती हैं, हार्वेस्ट होती हैं, तो उसी हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। और तो और लखा सिंह को तो पेमेंट मिल भी नहीं रहा था, कभी कभार 50 रुपए मिलते थे, अदरवाइज जिसके यहाँ वो काम करता था वो कभी उसको गेहूं आटा दाल या चावल दे देता। Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at most every places. In farms, factories, government offices, hospitals, railway station, etc. Obviously, nobody would like to live in a poverty. देखिए, इस सब के कारण कहीं ना कहीं इन गरीबों के साथ ना बहुत गंदा व्यवहार होता है। हमने भी देखा होगा, आपने देखा होगा, और अगर आप करते हैं तो मत करा करो, क्योंकि कोई गरीबी में रहना नहीं चाहता, ये उनकी प्रॉब्लम है या लाइफ ही ऐसी है कि उनको ऐसे रहना पड़ रहा है। उनके साथ बहुत ही गलत इल ट्रीटमेंट किया जाता है हर प्लेस में, चाहे वो खेत में मजदूर हों, फैक्ट्रीज के मजदूर हों, या आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, सीधे मुंह बात ना करना, ये सारी चीजें होती हैं। आजकल इंसान देखकर ही बात करता है कि आपका स्टेटस क्या है, जो बहुत ही गलत चीज है। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही हमने एक गोल सेट किया है अपना कि हमें अपने इन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, और इसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स आई हैं और पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? ये बोला था कि हमारा ये जो स्वतंत्र भारत है, ये तभी स्वतंत्रता पूरी तरीके से इस पे आएगी जब इसके जो गरीब से गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको थोड़ा सा इनकी लाइफ सही होगी, मतलब ये गरीबी से निकलेंगे बाहर, तभी हमारा इंडिया असल में स्वतंत्र होगा। क्योंकि जो गरीब होते हैं उनका बहुत शोषण किया जाता है समाज में, उनको बहुत गलत नज़र से देखा जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है, तो फिर कैसे स्वतंत्र हुआ, है ना? तो इनको हमें ह्यूमन सफरिंग जो इनको मिल रही है उससे बचाना है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशियोलॉजी और सोशल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे आप भी सोशल साइंस ही पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो वो कैसे देखते हैं गरीबी को? सिंस जो पॉवर्टी है उसके कई पहलू होते हैं, फैसेट मीन्स पहलू, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब देखो साइंटिस्ट हैं तो वो इंडिकेटर्स एंड बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके ही देखेंगे। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये लेवल देखते हैं इनकम का और कंजप्शन का, कि मतलब आपके पैसा कितना आ रहा है और आपके घर में खपत कितनी हो रही है, ये देखते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो पहले तो एक ही तरीके से देखते थे क्या, कि मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितनी खपत है, लेकिन आजकल ये भी देखने लगे हैं कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं, खाना पीना सही से मिल रहा है कि नहीं, सेहत अच्छी है कि नहीं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं कि नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें भी एज अ इंडिकेटर काम करती हैं पॉवर्टी को देखने में। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. See box. तो ये है social exclusion
आप में से ज्यादातर बच्चे ना जानते होंगे सोशल एक्सक्लूशन क्या है, तो देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कौन से कॉन्सेप्ट, सोशल एक्सक्लूशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार पॉवर्टी एक मतलब ऐसा है कि पॉवर्टी में क्या होता है, गरीब को बोला जाता है, मतलब गरीब गरीबों के साथ ही रहता है, उसी सराउंडिंग में रहता है। आपने देखा होगा कि एक अलग सा इलाका है जिसमें गरीब गरीब रह रहे हैं, और जो थोड़े ऊंचे स्तर के लोग हैं उनसे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूशन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the unusual sense। तो ये तो जो सोशल एक्सक्लूशन है ये गरीबी का कारण भी हो सकता है और गरीबी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो आप गरीब हो तो आपको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप गरीब हो गए तो आपको अलग कर दिया जाएगा, दोनों चीजें। It is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy। इसमें क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है समाज से। आप गरीब हो, अमीर अलग है, गरीब अलग है, देखा नहीं है, अलग झुग्गी झोपड़ी अलग बना के रहते हैं, वो वहां भी नहीं आते हैं जहां हम आते हैं, नॉर्मली दिखते नहीं है, तो वैसे समाज से उनको थोड़ा अलग कर दिया जाता है। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities। तो इसका एक तरीका क्या है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि पहले के टाइम में होता था, अब नहीं होता इतना। कास्ट सिस्टम में जो लोग होते थे उनको अलग रखा जाता था, है ना, थोड़ा अलग रखा जाता था। इवन कुछ कास्ट ऐसी होती थी जिनको शहर में भी नहीं रहने दिया जाता था, बिल्कुल शहर के कोने पे जाके रहो, ऐसा था। सोशल एक्सक्लूशन से क्या होता है, बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। सोशल इंक्लूजन से मतलब एक मान लो अगर किसी की इंसान की सिर्फ इनकम कम है, उससे भी ज़्यादा बुरा जो डैमेज है वो सोशल एक्सक्लूजन कर सकता है, क्योंकि ये इंसान के पूरे दिमाग पे और सब पे, मेंटलिटी पे असर डालता है। आपने बिल्कुल उसको समाज से अलग ही कर दिया, अलग नज़र से देख रहे हो, उसको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, तो क्या असर पड़ेगा। तो ये सारा होता है सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड याद रखना, एक्सक्लूड मतलब निकालना, बाहर करना, तो उसी से एक्सक्लूजन निकला है, ठीक है। नाउ वन मोर क्या है, वल्नरेबिलिटी, एक शब्द और है, दोनों फैक्टर्स पे आजकल देखने लगे हैं पॉवर्टी को। ये भी एक तरह का मैशर है जो बताता है कि क्या मतलब कैसी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, या कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जैसे कोई मान लो अगर कोई विधवा है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, मतलब अगर उसको पैर या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी पुअर हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई करने वाला नहीं होता। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job। Further, it is analyzed on the basis of greater risk these groups face at the time of natural disasters, earthquake, tsunami, terrorism, etc। वल्नरेबिलिटी मतलब वल्नरेबल क्या होता है, ऐसी जगह जो ज़्यादा सेंसिटिव हो, मतलब ऐसी चीज़ें जिन पे ज़्यादा जल्दी असर हो। तो अगर मान लीजिए एक परिवार है जिसमें पति पत्नी बच्चे सब कुछ हैं, ठीक है, और एक परिवार है जिसमें सिर्फ मतलब औरत है, पति नहीं है उसका, तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है एकदम से, तो किस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, जो विडो है उस पर। तो ये लोग कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ये, जिन पे ज़्यादा असर होता है, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे असर इतना बढ़ता है कि पॉवर्टी में चले जाते हैं, हर चीज़ से वंचित रह जाते हैं, चाहे फिर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, कोई भी एसेट हो, इन सब से ये दूर हो जाते हैं। Further, it is analyzed on the basis of greater risk these groups face at the time of natural disasters। तो ज़्यादातर जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, या फिर आतंकवादियों ने मान लो अटैक कर दिया, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं ग्रुप के लोग को होती है, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, और जो चीज़ इनकी चल रही होती है वो खराब हो चुकी होती है इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। Additional analysis is made of their social and economical ability to handle these risks। अब एक और क्यों प्रॉब्लम क्या है कि ना तो ये सोशली उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं और ना ही
इनने जैसे तैसे अपना घर या फिर थोड़ा थोड़ा सामान जो भी जोड़ा होता है इतने सालों में, और ये आ जाता है सुनामी, अर्थक्वेक या आतंकवादी, कुछ भी हो गया, बम धमाके हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें सब कुछ इनका बर्बाद हो गया, घर वर टूट गया, सब बर्बाद हो गया। अब इन पे इतने पैसे थोड़ा ना होते, ना इनके पास ऐसा कोई इनकम का सोर्स है कि दोबारा खड़ा कर ले, ना ही समाज में इनका वो स्तर है कि कोई इनको उधार दे देगा। तो सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी भी नहीं होती है कि ये रिस्क को ऐसी हैंडल कर ले। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. समझ में आ गया होगा वल्नरेबिलिटी क्या है। एक ऐसी चीज़ है, एक ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो लोग होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के, ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बाकी सारी प्रॉब्लम से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में। ठीक है, सो इसके बाद था हमारा पॉवर्टी लाइन, इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।